दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि वॉर 2 की भी परसों यूएसए एडवांस बुकिंग या ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन हो गई थी। अब गाइस कितनी हो चुकी है, अपडेटेड डाटा क्या है, मैं आपको वही बताने वाला हूं। उसके अलावा अगला कंटेंट कब तक आ सकता है, प्री रिलीज इवेंट का क्या सीन है, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बट उससे पहले वीडियो को लाइक ठोको यार, जितना भी कर सकते हो करो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा मैं भी जज्बाती हो जाता हूँ कि फटाफट अपडेट आपको बताऊं। तो खैर स्टार्ट करेंगे यूएसए प्रीमियर की एडवांस बुकिंग से। यहां पे गाइस अभी आप कह सकते हो कि आज एक टाइप का दूसरा दिन है यूएसए एडवांस बुकिंग को ओपन हुए हुए, जो कि गुजर रहा है। 563 लोकेशंस हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आज थर्ड डे है, भाई आज सेकंड डे है। 31 जुलाई को पता नहीं शाम में जाके कहीं प्रॉपर बुकिंग ओपन हुई, तो कल का पूरा दिन। हाँ, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका के टाइम के अकॉर्डिंग देखूं तो आज थर्ड डे है। तो खैर दोस्तों, 563 लोकेशंस हैं, 1535 शोज हैं। एक बात मैं क्लियर करूंगा, भाई कुछ मूवीज ऐसी होती हैं ना जिनको शोज ही नहीं मिलते, देन उनकी एडवांस बुकिंग ना हो तो हम कहते हैं कि शोज ही नहीं मिले, कहां से एडवांस बुकिंग होती। अगर मैं बात करूं ना यहां पे वॉर 2 की, तो भाई शोज की कोई कमी नहीं है। देखो मैं डायरेक्ट इसको कंपेयर करूंगा कूली मूवी के साथ। कूली मूवी के पास भाई अपडेटेड, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया अपडेटेड डाटा, 1132 शोज हैं। कितने? 1100 शोज। और भाई वॉर 2 के पास कितने हैं? 1500, मतलब 400 शोज ज्यादा हैं। खैर लगभग 4900, मोटा मोटा आप कह सकते हो कि 5000 टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं। 5000 टिकट्स। और अगर एडवांस बुकिंग की बात करूं, $131,000 की बुकिंग। अब देखो मैं यहां पे आपको, बल्कि वो मैं बात इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, मतलब इसके अब इस अपडेट के बाद $131,000 की बुकिंग। अब सुनना, टोटल नॉर्थ अमेरिका प्रीमियम एडवांस एट 1,47,000, यानी कि यूएसए प्रीमियर की बुकिंग $131,000। और अगर टोटल नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर की बात करें तो $1.5 लाख। Post another very good jump. Telugu version doing majority of the sales so far, needs to keep the same momentum to have a shot at Tiger 3 Premier. अच्छा, अब यहाँ पे गाइस $131,000 एडवांस बुकिंग आप सुनोगे, आप साथ ये भी सुनोगे कि कूली के पास भाई 1100 शोज हैं और वॉर 2 के पास 1500, फिर भी कूली की एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा। अब यहाँ पे दो चीजें आपने माइंड में रखनी है। अब हो सकता है गाइस, देखो ये बात बिल्कुल हो सकती है कि कूली मूवी की यूएसए एडवांस बुकिंग क्या पता भाई साहब ज्यादा हो वॉर 2 से, बिल्कुल ये हो सकता है। फिर बोलूंगा कूली मूवी की यूएसए एडवांस बुकिंग वॉर 2 से ज्यादा हो टोटल जो होगी। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि वॉर 2 की डे 1 ओवरसीज कलेक्शन कहीं ना कहीं कूली से बहुत ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे कि भाई क्या हो रहा है, यूएसए में कूली ने $7 लाख+ की बुकिंग कर ली और वॉर 2 ने 1 लाख। अब देखो मुझे आप लोग बताओ, क्या नॉर्थ अमेरिका यूएसए भाई साहब बॉलीवुड स्टार्स की टेरिटरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर भाई आपको मैं बताता हूं, बल्कि बताता कैसे हूं, सुनो भाई, प्रूफ करते हैं ना। यहां पे गाइस अगर मैं बात करता हूं तेलुगु वर्जन की, तो तेलुगु वर्जन में लगभग $1,01,000 की बुकिंग एंड हिंदी में $30,000 की बुकिंग। अब हो क्या रहा है यहां से आप समझो, या मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन भी करता हूं कि अगर वॉर 2 में एनटीआर ना होते तो क्या भाई साहब, मतलब एनटीआर ना होते और सिर्फ ऋतिक रोशन और बॉलीवुड का ही कोई और सुपरस्टार होता और इसी तरह भाई साहब यूएसए एडवांस बुकिंग ओपन होती, तो क्या 2 दिनों में $131,000 की बुकिंग होती? कभी भी नहीं। अगर सिर्फ 31,000 भी हो जाती तो मैं उसको ह्यूज मानता। मतलब क्या क्लियर होता है कि हर स्टार की, हर इंडस्ट्री की अपनी टेरिटरी है। अब ये जो ऋतिक रोशन है, इनकी टेरिटरी है गल्फ साइड,
गर्ल्स साइड से वॉर 2 को और इससे प्रीवियस जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज गुजरी हैं उनको बहुत क्रेजी रेस्पॉन्स मिला। उससे भी बढ़कर आपको मैं एक बात बताता हूं, गल्फ में ज्यादातर यूए रेटिंग वाली मूवीज को प्रेफर किया जाता है, यूके प्लस ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन गल्फ में ज्यादा। अब वॉर 2 की तो रेटिंग यूए होगी, ये हमें क्लियर है, लेकिन कूली मूवी की रेटिंग भाई साहब क्या हो चुकी है, कूली मूवी की रेटिंग आ चुकी है ऑफिशियली ए रेटिंग। तो मतलब कि वो कूली मूवी यूएसए में जितनी मर्जी एडवांस बुकिंग कर ले, लेकिन कूली मूवी भाई साहब गल्फ में मार खाएगी, ऑस्ट्रेलिया में मार खाएगी। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी कूली की एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म, डे 1 डे 2 डे 3 और फिर यूके में भी। यानी कि आप इन सिंपल वर्ड्स में मानो कि कूली मूवी जो है उसकी भाई साहब जो नॉर्थ अमेरिका टेरिटरी है वो नंबर 1 पे जाएगी ही जाएगी। लेकिन जो गाइस आप कह सकते हो कि वॉर 2 है वो ओवरऑल ओवरसीज में तबाही मचाएगी। मतलब कुछ यहां से आया, कुछ वहां से आया, कुछ इधर से, कुछ उधर से, इस तरह करते करते डे 1 पे इतनी बड़ी ओवरसीज कलेक्शन हो जाएगी कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो $1,31,000 की बुकिंग है, आप समझो कि ये तो बोनस में चल रही है भाई, बोनस में, लिटरली इसको कम बिल्कुल भी मत समझो। मैं देख रहा था बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, ये वॉर 2 गई भाई साहब कूली को बीटने। भाई अभी एक तो दूसरा दिन है, थोड़ा सा वेट तो रखो। दूसरे दिन में अगर ये 1 लाख प्लस पे जा रही है तो गाइस ये मेरी नजर में एक बहुत बड़ी बात है, और टोटल भाई 1.5 लाख पे पहुंच गई है, तो थोड़ा सा सब्र रखो। खैर दोस्तों लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड कंटेंट की, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है, देखो इस कंटेंट की बात हुई है ना, तो मैं एक बात जरूर बोलूंगा, मुझे ये आपने भी कमेंट्स के अंदर मुझे क्लियरली दिल से बताना है कि क्या मैं ये सही बोल रहा हूं या नहीं। मुझे गाइस ऐसा लगता है कि वॉर 2 के मेकर्स को ट्रेलर पहले रिलीज नहीं करना चाहिए था। वॉर 2 के मेकर्स को पहले गाना लाना चाहिए था आवन जावन, उसके बाद सेकंड गाना लाना चाहिए था जो अभी 31 को लाया, उसके बाद भाई साहब ट्रेलर। यार जरा सोच कर देखो कि अभी वॉर 2 का ट्रेलर ना आया होता, आज तो कूली का ट्रेलर है, आएगा जो भी हो एक्सेट्रा, उस बात को साइड पे रखो, लेकिन वॉर 2 देखो कूली मूवी के मेकर्स ने इसी तरह से तो हाइप क्रिएट की है ना। अब वॉर 2 के मेकर्स ने भाई गाने भी रिलीज कर दिया, टीजर भी रिलीज कर दिया, ट्रेलर भी। अब एक गाना और प्री रिलीज इवेंट अगर होता है तो 2 कंटेंट बचते हैं। जबकि भाई साहब अगर मैं कूली मूवी की बात करूं तो ट्रेलर मेजर बढ़िया, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि ट्रेलर को हमेशा मूवी की रिलीज के आसपास भाई साहब रिलीज करना चाहिए। हाइप इतनी इंक्रीज होती है ना गाइज, मैं आपको भाई कैसे एक्सप्लेन करूं। तो खैर दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि भाई मेकर्स ने आई थिंक जल्दबाजी की ट्रेलर लाके, आपका क्या कहना है कमेंट्स में। देखो हाइप तो थी, ऐसा तो नहीं कि हाइप खत्म हो गई, तो आपका मुझे बताओ, मुझे सही नहीं लगा। खैर दोस्तों एक बात और, अपकमिंग जो कंटेंट है भाई साहब, जो कि आप कह सकते हो कि फेस ऑफ है, रिपोर्ट्स पहले तो जो मतलब मैं जो चाह रहा था कि प्री रिलीज इवेंट पे भाई ऋतिक वर्सेस एनटीआर का फेस ऑफ गाना आए, लेकिन वो इस तरह से नहीं आएगा। अगर हुए तो ये 2 डिफरेंट चीजें होंगी, मतलब गाने ने तो चलो आना ही आना है ना, लेकिन प्री रिलीज इवेंट होने की भी चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब देखो 5 अगस्त को तो भाई प्री रिलीज इवेंट है कूली मूवी का मुंबई में, तो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद कह सकते हो 7 अगस्त को या हमें प्री रिलीज इवेंट देखने को मिलेगा या हमें सेकंड सिंगल देखने को मिलेगा जो कि ऋतिक वर्सेस एनटीआर का होगा। देखो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये डेट्स मुझे भी अच्छी लग रही हैं, मतलब अगर 7 को ऋतिक वर्सेस एनटीआर का आ जाता है और फिर 10 अगस्त तक प्री रिलीज इवेंट हो जाता है ना, तो ये कमाल। देखो मेरी नजर में प्री रिलीज इवेंट करना ही करना चाहिए भाई। यार जस्ट सोचो ऋतिक एनटीआर दोनों बैठे हो, पब्लिक आई हो, कोई सेलिब्रिटीज आए हो, एसएस राजामौली क्या पता आ जाए क्योंकि एनटीआर होंगे, तो यार ये चीजें बहुत इफेक्ट डालती हैं। बाकी जब से सैयारा भाई साहब विदाउट प्रमोशन इतनी सक्सेसफुल हुई है, तो भाई वाईआरएफ तो एक अलग ही मोड में चल रहा है कि कोई प्रमोशन नहीं करनी, अच्छी बात है। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक ना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।